भाई हेलो अच्छा ले ना लग गया इसमें आग भी कड़म मुख्यमंत्री खटारा सरकार खटारा सरकार मुर्दाबाद शिक्षा मंत्री मुर्दाबाद खट्टर सरकार मुर्दाबाद शिक्षा मंत्री हमारे साथ जो है अभिभावक संघ की छात्रों की जो है उपाध्यक्ष जो है मौके पर बैठी है प्रवेश कुमारी जी। प्रवेश कुमारी जी, आप ये बताइए, काफ़ी लंबे समय से आप संघर्ष कर रहे हैं लेकिन किसी तरह का जो है ना कोई रिजल्ट सामने नहीं आ रहा। आपने धरने प्रदर्शन भी किए हैं, सब तरह के आपने जो है ना उपाय कर लिए, इसके बारे में आप क्या कहेंगे जी? देखो 16 दिसंबर को नियम 134 का रिजल्ट घोषित हुआ था। उसके बाद हम लोगों ने मतलब डीसी, एडीसी, सीटीएम, डीओ, बीओ ताले तक भी लगा दिए, रोड जाम तक भी कर दिया, मतलब हर कार्रवाई हम लोगों ने करी है लेकिन अभी तक बच्चों का एडमिशन नहीं हुआ है। ये दिख रहा है कि सरकार और प्राइवेट स्कूल इन लोगों का गठजोड़ है, ये मिले हुए हैं। ये मतलब सरकार पूरा स्कूल वालों के सामने नतमस्तक हो चुकी है, वो फेल हो चुकी है क्योंकि अभी तक एक भी स्कूल के ऊपर उनकी मान्यता रद्द नहीं की है। यदि हमारे खट्टर साहब उनकी एक स्कूल की मान्यता रद्द करते थे तो क्या प्राइवेट स्कूल वालों की औकात है कि वो बच्चों के एडमिशन ना ले? लेकिन देखो इतनी भारी ठंड में भी बच्चों को लेकर ओपन क्लास लगाई जा रही है, बच्चों को लेकर बारिश में बैठा जा रहा है, लेकिन फिर भी हमारे खट्टर साहब या हमारा यहाँ का प्रशासन वो नहीं जाग रहा है। तो आज हम हमारे खट्टर साहब, हमारे माननीय मुख्यमंत्री इस दुनिया में नहीं रहे, आज हम उनका पुतला दहन करेंगे, उनकी शव यात्रा निकालेंगे क्योंकि वो सच में ही नहीं रहे। यदि वो जिंदा होते, यदि उनको औलादे होती, उनके बीवी बच्चे होते तो उनको दर्द समझ में आता ना कि आज छोटे छोटे बच्चों को लेकर उनके माँ बाप रोडों पे घूम रहे हैं। तो हमारे खट्टर साहब नहीं रहे, आज उनकी शव यात्रा निकालेंगे। बहुत अफसोस है, सही बात, हाँ जी, बहुत अफसोस की बात है ये कि नहीं रहे, कि जो अपने जो खट्टर जी हैं वो चले गए हैं और इसी वजह से चले गए हैं कि इन्होंने किसी बच्चों का हाल नहीं पूछा। और ये सबसे बड़ी एक बहुत दुख बात है कि हाँ जी सर। नमस्कार जी, मैं आम आदमी पार्टी सोनीपत से युवा जिला अध्यक्ष नवीन ओल्यान। आज हम सीएम साहब अपने मनोहर लाल खट्टर जी की शव यात्रा निकालेंगे। 134 ए पे जो बच्चे परेशान हो रहे हैं, किसी के दाखिले नहीं हो रहे, और ये दाखिले तो पिछले साल के जो अब भी नहीं हो रहे हैं। अभी बाहर इतने सारे अभिभावक खड़े हैं, वे कह रहे हैं कि हमारे बच्चों का कहीं दाखिला नहीं हो रहा और फाइनल एग्ज़ाम का नेक्स्ट मंथ शायद सभी क्लासेस के फाइनल एग्ज़ाम हो जाएंगे और ये अब तक दाखिले नहीं हुए, तो बच्चों का पूरा साल ख़राब हो रहा है। तो इसके लिए हम मनोहर लाल खट्टर जी से प्रार्थना करते हैं कि वो इसको संज्ञान में ले और बच्चों के दाखिले को सुनिश्चित करवाए। नहीं, अभी तो आपने ये कहा कि वो रहे ही नहीं है, फिर वो कैसे लेंगे जी? ऐसा है जी, शव यात्रा निकाल रहे हैं हम कि वो इससे जाग जाए। शायद जो सोए हुए हैं बिल्कुल इस तरफ बिल्कुल ध्यान ही नहीं दे रहे, और जो स्कूल वालों की सुन रहे हैं बस, अभिभावकों की नहीं सुन रहे, कि वो जाग जाए और बच्चों के दाखिलों को सुनिश्चित करवाएं। मतलब आप ये चाहते हैं कि जो मुख्यमंत्री जो खट्टर हैं उनका पुतला फूकने के बाद शायद हो सकता है उनकी आंखें खुल जाएं, शायद उनकी आंखें खुल जाएं और वो अभिभावकों की सुन लें, बच्चों का भविष्य खराब होने से बचा ले शायद। ठीक है जी, इन्होंने देखिए बहुत अच्छी बात करी है
कि गरीबों के हित के लिए जो है ये लोग अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। आइए देखते हैं कि इसका जो है क्या परिणाम निकलता है। सोनीपत से राजेश असीजा की रिपोर्ट। हाँ जी सर, देखिए, जिस प्रकार जो ये तानाशाह सरकार है और निजी क्या नाम है सर अपना? मेरा नाम देवेंद्र गौतम है, जिला अध्यक्ष आम आदमी पार्टी सोनीपत से। हाँ जी बताइए सर। और जिस प्रकार से निजी स्कूलों की जो कठपुतली बनकर के सरकार काम कर रही है, उसके खिलाफ आज मुख्यमंत्री जो खट्टर साहब है उनकी शव यात्रा छात्र अभिभावक संघ के बैनर तले निकाली जा रही है। और जैसा हमारा पहले दिन से छात्र अभिभावक संघ के इस लड़ाई के अंदर हमारी जो पार्टी है वो साथ दे रही है, समर्थन दे रही है, उसी के चलते हुए आज आम आदमी पार्टी के जो सदस्य हैं वो भी यहाँ पे पहुंचे हैं। और ये कार्य जो पहला ड्रा इन्होंने किया सरकार ने, उस ड्रा के तो एडमिशन अभी तक हो नहीं लिए हैं, लेकिन अभिभावकों की परेशानी बढ़ाने के लिए दूसरा ड्रा और निकाला जा रहा है। तो खट्टर साहब को चाहिए और शिक्षा मंत्री को चाहिए कि तुरंत प्रभाव से निजी स्कूलों के ऊपर शिकंजा कसा जाए और इन बच्चों के जो एडमिशन दाखिला होने हैं वो सुनिश्चित करवाए जाए। यही मांग हमारी है। के फॉर्म को लेकर जो है पेरेंट्सों में काफ़ी जो है रोष है और इनका ये भी कहना है कि इन्होंने SLC भी ले लिया है, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट जो है, इसके बावजूद भी इनके बच्चों का नंबर आने के बावजूद भी जो है एडमिशन नहीं हो पा रहा। ये पेरेंट्स से आपकी डायरेक्ट बात कराते हैं। हाँ जी सर, क्या नाम है आपका? मैं अरुण कुमार बोल रहा हूँ जी। हाँ जी बताइए सर। सर, जैसा कि 134 एक नियम के तहत एक फार्म भरा गया था, उसमें हमने अपनी बच्ची का फार्म भरा और वो अच्छे नंबरों के साथ पास हुई और उसका DAV स्कूल अलॉटमेंट हुआ। फिर हमने DAV स्कूल से संपर्क किया तो उन्होंने जैसा कि सारे कागजात वगैरह मांगे। हम पुराने स्कूल से भी अपने बच्चे का नाम कटवा के SLC ले आए और इस स्कूल में हमने सारे दस्तावेज सभी जमा कराए, लेकिन बार बार ये कह के नकारा जा रहा है कि जब भी एडमिशन होएगा हम आपको फ़ोन से संपर्क कर लेंगे। कई बार हमने स्कूलों में संपर्क किया, हम DC ऑफिस गए, ADC ऑफिस गए, कई जगह धक्के खा लिए, कई बार तारीखें बढ़ी, कई बार, लेकिन अब तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। बच्चा ना पुराने स्कूलों का रह गया, ना नए स्कूल का रह गया है। बच्चा भी घर बैठे बैठे जी उसका भविष्य भी पूरा ख़राब होने पे आ गया है। बहुत परेशान है जी, बच्चा भी इस कारण से बहुत दुखी है जी कि मेरी पढ़ाई किसी तरह से शुरू हो। हाँ जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद जुबैर है। हाँ जी। मेरे बच्चे एक करीब मैं चोट भी लग गया था, इसके कारण उन्होंने बार बार मैंने इसके चक्कर काट के मालूम ने परेशान हो गया हूँ सर। मालूम ने काम रेडी ठेली वाले चलाने वाले आदमी हूँ और बच्चे भी मालूम ने 1 महीने से SLC कटवा के मालूम ने बच्चे भी घर पे बैठे हुए हैं। बच्चे भी परेशान कर रखे हैं कि मालूम ने हमारे स्कूल में से क्यों SLC कटवा दिए, इसलिए कि सर मैं बहुत परेशान हो रखा हूँ। अब न इधर का रहा न इधर का रहा। हाँ जी सर, क्या नाम है जी आपका? जी, मैं सुशील कुमार। मेरी बेटी पारवी का 3री क्लास DAV में नंबर आया था, जिसने 134 में अच्छे अंकों के साथ 90% अंकों के साथ पास करा था टेस्ट। लेकिन स्कूल वाले क्या है कि उन्होंने बोला SLC कटवा के लो, हम एडमिशन देंगे। और स्कूल में बार बार चक्कर काटने के बावजूद भी आज 1.5 महीने हो गए हैं और स्कूल के अब तो अंदर भी घुसने नहीं दे रहे। और सरकार भी तमाशबीन बनी हुई है, बहुत कमज़ोर सरकार है। और सरकार चाहे तो 1 दिन के अंदर एडमिशन हो सकते हैं स्कूलों में। स्कूल वाले बोलते हैं कि हमारे पैसे क्लियर नहीं करे। सरकार कह रही है कि हमने सब बजट निकाला हुआ है, स्कूल वाले लिख के दें, हम पैसे दे रहे हैं। और पेरेंट्स को, हम अभिभावकों को फुटबॉल की तरह बनाया हुआ है। यहाँ से हम सड़कों पर चक्कर काट रहे हैं, ना हम पुराने स्कूल में भेज पा रहे हैं और नए स्कूल में एडमिशन हो रहा है। हमारे बच्चे अब डिप्रेशन में चले गए, हमारे पास अब कोई रास्ता नहीं बचा और हम अब ये बस सड़कों पे वायलेंस करते हैं। तो इसके लिए सरकार जिम्मेवार होगी। अब बताओ, हमें, हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, सरकार ही बताए हमें क्या करना है।